जिन्होंने इस दौरे पुरफितन में सुन्नत निकाह को क़ायम करने की हिम्मत की है, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, यूँ तो हमारी लिस्ट बहुत तवील थी, लेकिन कई लोग नहीं चाहते थे कि वो स्टेज पर आएँ और उनको फेलिसिटेट किया जाए, और हमने रिक्वेस्ट की कि ऐसी मिसालें घर घर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर शख्स इस गलतफहमी का शिकार है कि जहेज़ के बग़ैर शादी नहीं हो सकती, खाने के बग़ैर शादी नहीं हो सकती। उन तमाम लोगों को शर्म दिलाने के लिए या हिम्मत दिलाने के लिए हम इन नौजवानों को पेश करना चाहते थे, जिन लोगों ने हमारी दावत कबूल की है और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनकी खिदमत में एक मोमेंटो, और उनके साथ अगर उनके खुसर साहब, उनके वालिद साहब तशरीफ़ लाए हैं तो उनको एक शाल पेश करके आप तमाम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करेंगे, और उनसे आप ख़ुद ये समात फरमाएँगे कि इस दौर में सुन्नत के मुताबिक निकाह करना उतना ही आसान है जितना आसान सुन्नत के मुताबिक वज़ू करना है, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना है, लेकिन ये हिम्मत वालों के लिए है। एक मरतबा ज़बरदस्त तालियों में उन तमाम की हिम्मत अफजाई कीजिए जो हमारे मुआशरे में ये हिम्मत रखते हैं। सुन्नत से मोहब्बत रखने वाले के लिए चचा, मामू, ताया, लड़की के वालिद कह रहे हैं, लड़की की वालदा कह रहे हैं, ये तमाम की कोई हैसियत नहीं है। जिनके नज़दीक अपने रसूल की इज़्ज़त नहीं होती, जिनके नज़दीक अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की एक्टिंग होती है, वो कहते हैं कि भाई यार हम तो चाहते थे लेकिन लड़की वाले नहीं माने। ऐसी रुकावटों को उबूर करके जिन लोगों ने निकाह किया है, आज का दिन उनके नाम। मोहतरम जनाब सुल्तान मुहिउद्दीन साहब ने करनूल में ये काम ऑलरेडी शुरू कर दिया था, और उन्होंने अपने बच्चों की जो मिसाली शादी की है, और कई लोग उसके गवाह हैं कि उन्होंने ना मंगनी, ना सांचक, ना शादी के दिन का खाना, कुछ नहीं। मैं उनके फ़र्जंद जनाब शेख अमीनुद्दीन साहब, ये मेडिकल एम्प्लॉई हैं, मैं उनको दावत देता हूँ। इनकी शादी मोहतरमा नसीमुन्निसा से हुई थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अमीनुद्दीन है, करनूल से आया हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल पहले डॉक्टर अलीम खान की किताब मर्द भी बिकते हैं जहेज़ के लिए, उससे बहुत मुतासिर हुआ, और मेरे वालिद के ज़रिए मैं इस पर फुल्ली 100% कमिटमेंट था कि जो ऐसी सुन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे हैं कि ये मेरी सुन्नत है, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 100% अमल करा हूँ। जज़ाकल्लाह। इंजीनियर फैयाज़ुद्दीन साहब से कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, सुन्नत तरीक़े से शादी करने का मज़ा ही कुछ और है। बच्ची के वालिदैन को ख़र्ज़ में मुब्तला कर रहे हैं आप, खाने में मुब्तला, हर चीज़ में ख़र्ज़े से बेचारे वो सोच सोच में बेचारे कि भाई बच्ची का ख़र्ज़ा कैसा अदा करूं, कैसा करूं बोलकर वो परेशानी से इस दुनिया से रुखसत हो जा रहे। उसकी ज़िम्मेदारी उसके अहले ख़ानदान पे आ जा रही है। अरे भाई उन्होंने ख़र्ज़ा लिए थे, हमको ख़र्ज़ा चाहिए, उन्होंने पैसे लिए थे, सूद बढ़ जा रहा। सुन्नत तरीक़े से शादी करने का मज़ा ही कुछ और है। आपसे गुजारिश है इंशाल्लाह बिना जहेज़ के, बग़ैर लेन देन के अगर शादी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सलमान ख़ान यहाँ तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। एक ख़ातून जिनकी हिम्मत मर्दों की हिम्मतों से कहीं ज़्यादा बुलंद हैं, वो है रफ़िया नौशीन साहिबा। इन्होंने बेटे की शादी करके मिसाल क़ायम तो की जा सकती है, लेकिन उन्होंने पहली बेटी की शादी करके मिसाल क़ायम की। और बिल्कुल इसी तरीक़े से रफ़िया नौशीन साहिबा ने अपने बेटे के जनाब ख्वाजा रहीमुद्दीन अंसारी जो कि MS हैं, इनका भी निकाह बिल्कुल ऐसे ही किया। तो मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ ख्वाजा रहीमुद्दीन साहब और जनाब मोहम्मद अबू मास फ़ारूक़ी साहब, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए।
और रफ़िया नौशीन साहिबा, अगर आप मुनासिब समझें तो प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। नहीं, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। जहेज़ के मुतालिक भी मेरा यही फ़ैसला था कि अपने बच्चों की सबसे पहले अपने बच्चों के लिए ये करके बताना है अमल के तौर पर। तो जिस वक्त मैंने अपने बेटी के लिए फ़ैसला किया था, तो जैसा अभी यहाँ पे सुबह से सब लड़के सुना रहे थे कि सबसे पहले ख़ानदान वाले इसमें साथ नहीं देते। वो लोग यही कहते हैं कि भाई आप ऐसा फ़ैसला करें तो शादी कैसे होगी, कौन आपका साथ देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर नीयतें अच्छे रखती हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर इसमें साथ देता है। तो इसी तरह से बेटी की भी शादी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे बेटे का भी बिल्कुल यही इरादा था कि हम शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे। और आप लोगों से भी यही कोशिश है कि ऐसे शादियों के जो है मुखालिफत करें और ख़ुद अहद करें कि हम ऐसी शादियों को बढ़ावा देंगे और सुन्नत के मुताबिक ही शादी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, मैं वालिदैन को मुबारकबाद पेश करूँगा दिल की गहराइयों से कि लड़के लड़कियाँ आज सुन्नत के मुताबिक शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट उनके वालिदैन हैं। कहीं लड़की की वालदा फितना है, कहीं लड़के के वालिद ज़िद लेके बैठे हैं। लेकिन काबिल मुबारकबाद है, अल्लाह आप लोगों ने अपनी औलाद का रिश्ता हलाल बुनियादों पे क़ायम किया। अल्लाह ताला आपकी औलाद की नस्लों में हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे किरदार नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ माँ बाप ज़िम्मेदार लगते हैं, क्योंकि परवरिश माँ बाप करते हैं तो बच्चे की सोच ज़्यादातर माँ बाप पे जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालिद साहब की सोच थी तो उसी हिसाब से हुआ काम। आप सुन्नत की बात कर रहे हैं, वक्त का भी लोग अपना ख्याल करना, इशा के बाद बोल के शादी कर रहे हैं, वो भी जायज़ है क्या? एक बार देख लेना चाहिए इशा के बाद जागने की भी या बात करने की इजाज़त है क्या? 3 चीज़ छोड़ के बाकी के सब चीज़ों पे लानत भेजे गए। यहाँ पूरे शादियाँ हैं, इशा के बाद होते हैं, तो लानत से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। अबू माज, थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, इशा के बाद शादियाँ नहीं हो रही हैं, तहज्जुद से कुछ पहले हो रही हैं। अब मैं इंजीनियर वजाहत फ़ारूक़ी साहब, उनकी शादी हैदराबाद की मिसाली शादियों में से एक है। हमारी रिक्वेस्ट पर उनकी अहलिया और उनकी वालदा तशरीफ़ लाई हैं, और अगर आप माइंड ना करें तो मैं दरख्वास्त करूँगा मिसेज़ वजाहत फ़ारूक़ी और उनकी वालदा से कि स्टेज पर आने की थोड़ी ज़हमत फरमाएँ, उनको ये मोमेंट पेश करें। मोमेंट बेटा, मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा। आजकल हर लड़की अपने बाप से लड़ती है कि सारी दुनिया में बाप अपने बेटियों को इतना दे रहे हैं और आप ना लड़ाई किए ना कुछ, आप बग़ैर जहेज़, बग़ैर मंगनी, बग़ैर खाने के आपने कैसे कबूल किया? आपसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक्चुअली इस्लामिक कोर्सेज़ ज्वाइन करी हुई थी, तो मेरा शुरू से इरादा ऐसे ही था कि मेरी शादी हुई तो इस्लामिक तरीक़े से होना। अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल वाले वैसे टाइप के मिले, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला फॉर दैट। आपको लोगों ने कुछ कहा नहीं? लोग बोलते रहते, बट अपना नज़रिया रहता। सुभान सुभान। दोस्तों, आइए अब मैं दावत देने जा रहा हूँ अतीक अथर बादगेल साहब। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर अख्तरुद्दीन अंसारी, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। और इनके साथ साथ इनके वालिद साहब मोहतरम ताजुद्दीन अंसारी साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह पापा की माँ बाप की स्टार्टिंग से ही परवरिश थी इस चीज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग अप्रिशिएट करे हैं सीधा साधा निकाह और वलीमा के लिए। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि लोग एनालाइज़ करें कि सुन्नत और कल्चर के बीच में जो फ़र्क है, इंशाल्लाह जब आप एनालाइज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल्चर में कितने प्रॉब्लम्स है
और सीधे सादी शादी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बरकत और एक सुकून महसूस होता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा सा भी एक बर्डन फ़ील नहीं करा मेरी शादी में, तो ये इस बात का बहुत सुकून है और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं मुहसिन चाऊ से दरख्वास्त करता हूँ प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाए। जनाब हाफिज़ मुदस्सर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद दोस्तों नांदेड़ से एक और नौजवान तशरीफ़ लाए हैं, रईस खतीब। मैं चाहता हूँ तशरीफ़ लाएँ। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि गैरत का जो मामला है, जैसा कोई भीख मांगने वाला अपना सब कुछ बेच के, गैरत बेच के भीख मांगता है, यानी उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। उसी तरीके से एक इंसान अपने पलंग पे सोता है और वो खुद का पलंग नहीं रहता। एक गाड़ी चलाता है, खुद का गाड़ी नहीं रहती। बेगैरती की अलामत है ये। अगर गैरत रहे तो जो चीज़ में अपनी मेहनत नहीं है, तकिया उसका नहीं, बिस्तर उसका नहीं, कपड़े उसके नहीं, शादी के दिन, इससे बढ़ के फ़कीर क्या रहेंगे। बस इतनी सी बात। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जितने बोलने वाले हैं स्टेजों से, वो ख़ुद उनके घरों में अमल नहीं होता। इसलिए सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के लिए ये एक बेइंतहा नाजुक मरहला था कि हमारी सोसाइटी के जो सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी हैं, अगर इनके ख़ानदान की शादियां भी गैर इस्लामी तरीक़े से हों तो ये सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के लिए डूब मरने का मुकाम है। लेकिन हमारे नायब सदर अज़मतुल्लाह खान साहब ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया जब इनके बेटे शादी हैदराबाद की इंतहाई मिसाली शादियों में से एक शादी हुई। मैं आज दावत देता हूँ आमिर फ़ज़ल ख़ान, अज़मतुल्लाह खान साहब के फ़र्जंद तो इस वक्त नहीं हैं, लेकिन उनकी अहलिया डॉक्टर आफरीन रिजवी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और अज़मतुल्लाह खान साहब की अहलिया भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप दोनों से दरख्वास्त है कि ज़रा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा कि बग़ैर जहेज़, बग़ैर मंगनी, बग़ैर खाने की शादी के आपको क्या सुनना पड़ा लोगों से? Alhamdulillah, I was able to achieve this without much conflict and much opposition. हाँ, मगर एक चीज़ है जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ एंड मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करी हूँ। देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डूइंग दिस जो सिर्फ करने वाला एक्सपीरियंस कर सकता है। दूसरे सब बहुत कुछ बोल सकते हैं या आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, मगर इंसान के दिल में जो सुकून पैदा होता है सुन्नत पे अमल करने से, वो किसी के कुछ भी बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। और चाहे फिर सारी दुनिया ही मुखालिफत क्यों ना करे, वो इंसान सुन्नत पे फिर चल के ही रहता है। अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ की बात है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि आपके ससुर साहब ऐसी दावतों के बाइकआउट के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वो हरगिज़ ना तो ऐसा इनविटेशन कार्ड कबूल करते हैं, ना ऐसी शादी में जाते हैं, तो उसका आप लोगों को भी यकीनन असर पड़ता है। लोग आपको भी सुनाते होंगे और उनकी वजह से आपको कुछ सुनना पड़ता होगा। क्या क्या सुनना पड़ता है आपको? पहली बात तो ये कि वलीमा तो सुन्नत है। शादी में नहीं भी आए तो वलीमे में तो आ सकते, चाहे शादी क्यों ना अबू जाहिल के सुन्नत पे हो। रसूल अल्लाह की सुन्नत तो वलीमा है, इसमें तो आओ। मगर जिसमें पूरी तरह से सुन्नत हर तरह से अपोज की गई हो, उसकी आखिर में भी हम वो एक सुन्नत पे अमल नहीं कर सकते, बिकॉज़ गिव एंड टेक का रिलेशन है इस्लाम और इंसान का। अगर आप इस्लाम जो बोल रहा वो नहीं ले सकते, तो आप इस्लाम की जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा है आप वो सिर्फ वो पिक आउट नहीं कर सकते। इस्लाम डेमोक्रेसी नहीं है कि यू कैन पिक व्हाट सूट्स यू। थैंक यू।